पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया और न सिर्फ हंगामा बल्कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी विचित्र अंदाज में। पैसा घटा ही नहीं तो हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, बच्चों को लेके मरने का सिवा तो कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो पहले से ही आग लगी थी, बस रसोई गैस ही बाकी थी, तो आज से वो भी महंगी हो गई। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यानी अब बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर जिसे आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत 769 रुपए हो गई है। इसके पहले ये एलपीजी सिलेंडर आपको 719 रुपए में मिलता था। रसोई गैस के दाम पर सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस ने गैस सिलेंडर को सामने रखकर सरकार पर सवालों के तीर दागे। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने, और अब घरेलू गैस जिसको इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब से मतलब 15 तारीख को ये कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020 मतलब 2 महीने के अंतर्गत ये कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पिछले साल 1 नवंबर से लेकर आज तक यानी सिर्फ 3.5 महीने में कैसे एलपीजी सिलेंडर 175 रुपए महंगा हो गया। और सिर्फ 10 दिनों की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 1 नवंबर 2020 इस दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी 594 रुपए। 1 दिसंबर 2020 644 रुपए। 1 जनवरी 2021 694 रुपए। 4 फरवरी 2021 जब पिछली बार सिलेंडर के दाम बढ़े 719 रुपए। 15 फरवरी 2021 यानी आज का दिन 769 रुपए। ये तो वो आंकड़े हुए कि कैसे रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के रेट तय कैसे होते हैं। तो आपको समझाती हूँ। एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करने का पूरा फंडा जो है वो है क्या। 2 चीजों पर यह निर्भर करता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है। दूसरा, मुद्रा के एक्सचेंज रेट यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या है। करीब हर 15 दिन में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। आपको घरेलू सिलेंडर में जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी की रकम में भी हर महीने बदलाव होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ते हैं तो सरकार ज्यादा सब्सिडी देती है, जब दाम घटता है तो सब्सिडी में कटौती हो जाती है। राज्य सरकारों के अलग अलग टैक्स के चलते भी राज्यों के बीच कीमतों में अंतर आ जाता है। और यहाँ ये जानना आपको जरूरी है कि सरकार आपको 1 साल में एलपीजी के 12 सिलेंडर्स पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सीधे कंज्यूमर के बैंक खाते में जाती है, यानी आपके बैंक खाते में आती है। तय लिमिट से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल करने पर आपको बाकी सिलेंडर्स में सब्सिडी नहीं मिलती है। ये रूल है। तो पूरा अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया होगा उस एलपीजी सिलेंडर का जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद में यही गणित समझाई थी। Today, the international crude price is $61. This is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. We have raised the excise duty, so states have raised the VAT also. Both the government were raising according to their own developmental need in their respective time. And sometime government of India has also reduced the last 2 years. We have reduced last 3 years from 18 onward. We have reduced excise duty also. अब सवाल ये उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं तब भी लोगों को राहत महसूस क्यों नहीं होती। आज कांग्रेस ने इसे लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सरकार
अवसर ढूंढती है। और अवसर ढूंढने का उन्होंने ये काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। दिक्कत यह है कि रसोई गैस के दाम में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 99 पैसे है। वहीं सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में है, जहां पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। वैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो कई जगह 100 रुपए के पार पहले ही पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।